Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadimali welcomes you in online chemistry classes. Students, हमारा टॉपिक स्टार्ट था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपेयर करने की चार मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था। फर्स्ट मेथड हमने कौन सी स्टडी की थी? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन। थर्ड, from hydrolysis of alkyl cyanide. Fourth, from oxidation of aromatic hydrocarbon. उसी सीरीज में आज हम अगली रिएक्शन स्टडी करेंगे। रिएक्शन नंबर 5, from oxidation of primary alcohol and aldehyde। alcohols and aldehyde एग्जांपल देखना, RCH2OH। कौन सा एल्कोहल है? OH जिस कार्बन से ऐड हो, कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। और उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप ऐड है? एक एल्किल ग्रुप। तो कौन सा एल्कोहल हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, प्रेजेंस इसकी होगी KMnO4 की। किसकी होगी प्रेजेंस? KMnO4 की, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से? KMnO4, K2Cr2O7 एसिडिक होंगे दोनों, डाइल्यूट HNO3 या कंसनट्रेट HNO3, ब्रोमीन वाटर Ag+, Cu2+। इसमें से हम काम में क्या लेंगे? KMnO4 और K2Cr2O7। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्फा कार्बन से एक H और एक ऑक्सीजन से क्या निकल गया? H2 और एक यहाँ से ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में कभी भी ऑक्सीजन के मोल आगे नहीं लिखेंगे कि 2 होंगे 3 होंगे ना। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना। तो 2 हाइड्रोजन ऐसे रिलीज होगी, क्या बन गया? RCHO और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा? RCOOH। ये मान लो यहाँ पर RCHO रिलीज क्या हो गया? H2 और यहाँ से ऑक्सीजन H2। ठीक है, फिर वापस इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, प्रेजेंस इसकी KMnO4 की। अब इस कार्बन के पास में खुद एल्डिहाइड कार्बन है। ये कौन सा कहा? एल्फा कार्बन। इसमें एल्फा कार्बन नहीं है, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन नहीं है, एल्किल ग्रुप होगा यहाँ पर एल्फा कार्बन। पर हमें पता नहीं है कौन सा एल्किल ग्रुप है, ये एथिल मेथिल कौन सा है। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जिनका एड में तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में इसमें एग्जांपल एक और, हमने R की जगह कौन सा ग्रुप ले लिया? बेंजीन ले लिया। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे प्रेजेंस होगी K2Cr2O7। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं कि पहले एल्डिहाइड में चेंज करो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऊपर वाली रिएक्शन में हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं एल्कोहल को सीधा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, ये रिलीज क्या हो गया? H2 और ऑक्सीजन का ऐड होना तो क्या बन जाएगा? COO और एक किसमें से H, यानी एल्कोहल किसमें चेंज हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। डायरेक्ट समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट ही R की जगह क्या बन जाएगा? बेंजीन। फॉर्मूला क्या हो गया? बेंजिल एल्कोहल। और ये हो गया किसमें चेंज हो गया? बेंजोइक एसिड में। ओके, एग्जांपल देखना, CH3 CH2 की पावर 8 CH2OH। फॉर्मूला 1 डेकेनॉल का। डेकेन कितने कार्बन? 10 कार्बन। 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओल्स के लिए ओल, डेकेनॉल।
का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रेजेंस होगी CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सर। और इस मिक्सर को हम बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट होता है? जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स। CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सर कौन सा रिएजेंट होता है? जॉन्स रिएजेंट। तो ये जो है OH के पास वाला कार्बन कौन सा? एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो गई? H2 और ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब एल्कोहल किस में चेंज हो गया? एसिड में। CH3 CH2 की पावर 8 COOH, दो हाइड्रोजन रिलीज होते, एक ऑक्सीजन ऐड होगी तो COO और एक इसमें से H। ठीक है, ये बन गया 1 डेकेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं, वैसे कॉमन नेम में आपको बताया भी था, कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड। इसी सीरीज में एग्जांपल और देख लेते हैं आगे। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन प्रेजेंस हो किसकी? टोलेन रिएजेंट की। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? टोलेन रिएजेंट प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में। बताया था आपको RCOOH, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंस इसकी होगी फेलिंग सॉल्यूशन की या फेलिंग रिएजेंट की। ये हो गया आपका फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स इन एल्डिहाइड। सारे एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है। प्राइमरी एल्कोहल किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगली रिएक्शन देखना, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको PDF में जो नोट्स भेजे गए उसमें पॉइंट्स नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन है। इस पॉइंट में डायरेक्ट रिएक्शन और बुक में अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पर 6 में A पॉइंट लगा के, छोटा सा पॉइंट लगा के, फ्रॉम एस्टर्स। अगर आप पॉइंट नहीं लगाओ तो एस्टर का उसमें फॉर्मूला देखना, दे रखा होगा RCOOR डैश, उसके नीचे एस्टर लिख देना। वो 5-6 रिएक्शन दे रखी है, उनके नीचे नाम लिख देना उसका। नहीं आप यहाँ से राइट कर सकते हो, दोनों सही है। RC डबल बॉन्ड OR डैश, किसका फॉर्मूला है? एस्टर का। जब क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में? H प्लस की प्रेजेंस में। इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल। ध्यान रखना, ठीक है, बुक में नहीं दे रखी है लेकिन आपको रिवर्सिबल करनी है। तो क्या बन जाएगा? H2O में कौन सा पार्ट होता है? H और OH। बॉन्ड ब्रेक करनी है, H पर प्लस और OH पर माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप होता है? पोलर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। C पर प्लस OH पर माइनस, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस में R डैश O माइनस H डैश क्यों? पता है आपको, ये दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो मेथिल हो तो ये एथिल हो सकता है, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बन जाएगा एल्कोहल। एस्टर की जो क्या होती है मैकेनिज्म जो होती है ना, वो कंप्लीट क्या होती है? रिवर्सिबल, जिसके बारे में हम आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल देखना और आगे
मान लेते हैं इस आर की जगह बेंजीन ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, यानी इस आर की जगह मैंने बेंजीन ले लिया, इसका नाम है मेथिल बेंजोएट या फेनिल एसीटेट, सॉरी मेथिल बेंजोएट। इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या पता है आपको, वही होगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O में H प्लस तो किससे जुड़ जाएगा O वाले माइनस से, और OH किससे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से, तो बढ़ जाएगा COOH प्लस CH3OH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। बन जाएगा मेथेनॉल। ओके, और देखना एग्जाम्पल इसके आगे, सी डबल बॉन्ड ओ मेथिल जगह ले लिया मैंने एथिल, तो ना हो जाएगा एथिल बेंजोएट। इसको बोलते हैं फेनिल एस्टर, क्योंकि एस्टर क्या डेरिवेटिव है, एस्टर क्या डेरिवेटिव है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पर आर एरियल ग्रुप है तो ए आर हो गया, ए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसका करवाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एक तरफ रिएक्शन हो सकती है नहीं, इसकी जो मैकेनिज्म जो होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। रिएक्शन में कई बार क्या होता है रिवर्सिबल, क्या बढ़ जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H2O में H प्लस जुड़ जाएगा O वाले माइनस से, और O जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से। ये बन गया बेंजोइक एसिड, बन गया इथेनॉल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो दिस फटाफट, ताकि आप ये रिएक्शन इजीली क्या कर सको, उतार सको और समझ सको। उतारना तो आपको PDF से है, उसमें एक आध रिएक्शन एक्स्ट्रा इसमें होगी तो आप वहां से राइट कर लेना। तरीका ये रखना, आप एक पॉइंट लगाना, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो ये जो फॉर्मूले उसमें दे रखे होंगे 2 एग्जांपल, उनके नीचे लिख लेना नाम, बाकी रिएक्शन सेम। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट बी 6 पॉइंट में, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, एसाइल आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, इसका जब करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स H3O प्लस, इसमें से H2O का एक मोलिक्यूल और एक H प्लस क्या होता है, फ्री होता है सॉल्यूशन में। तो H2O में कौन सा होता है, H और OH, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस, C डबल बॉन्ड O वाले प्लस से क्या हो जाएगा OH माइनस, और H किससे हो जाएगा Cl से, क्या बन गया R C डबल बॉन्ड O OH प्लस में क्या बन गया HCl, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड। एसिल किसको बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप को, और यहाँ पर मैं आर की जगह अगर CH3 लगा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl तो हो जाएगा एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। अगर मैं आर की जगह एरोमेटिक रिंग ले लूं, आर की जगह क्या ले लिया एरोमेटिक रिंग, तो उसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। चेक कर लेना, इसका करवाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, H और इसकी प्रेजेंस में। H2 में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर जो होगी एक्वस, ये दे रखा हो एक्वस NaOH, मतलब NaOH का वाटर में सॉल्यूशन है, साथ में H प्लस और इसको हीट करवाएंगे। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस तो करवा रहे हैं, लेकिन कौन सा हाइड्रोलाइसिस,
बेसिक हाइड्रोलाइसिस, यानी किसी बेस के पोटेंशियल हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये OH माइनस जोड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से और N ऐड हो जाएगा Cl से, COOH प्लस में रिलीज क्या हो जाएगा NaCl। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी रिएक्शन। अभी देखना इसी में फ्रॉम एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड देखना, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R डैश, इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। H2O, H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है एन हाइड्राइड ग्रुप, यानी दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बीच में अगर एक ऑक्सीजन हो तो फॉर्मूला कौन सा होता है एन हाइड्राइड का। एसिड कब होगा जब दोनों साइड के लगा देंगे CH3, एसिटिक एन हाइड्राइड एसिड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O बीच में O, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक प्लस और माइनस, H2O में क्या होता है बॉन्ड ब्रेक प्लस और माइनस, ये OH माइनस तो C प्लस ऐड हो जाएगा तो RC डबल बॉन्ड O OH, ये R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस किस हो जाएगा H से, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस RC डबल बॉन्ड O OH, दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसके हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों में एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखना आप, C6H5 इस R की जगह C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम है बेंजोइक एन हाइड्राइड। इसका करवाएंगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, H2OH प्लस की प्रेजेंस में क्या हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस, इसमें भी H प्लस और OH माइनस इसकी तरह, तो ये H प्लस जो है H2O में वो जुड़ जाएगा O माइनस के साथ, और ये OH के जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ, तो क्या बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, इसी H2O में से OH, इसमें भी C6H5 C डबल बॉन्ड O इसमें H, दो मोल बन गए। किसका फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का, जो कि एक टाइप का क्या है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये रिएक्शन भी आपकी हो गई कंप्लीट। आगे देखना, इसमें आप एक कर सकते हो, यहाँ पर C6H5 की जगह लिख सकते हो CH3 लो, तो दो अलग अलग टाइप के क्या बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। देखना कर लेते हैं इसमें एग्जांपल, H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, H2 में कौन सा होते हैं H प्लस और OH माइनस, H2 में कौन सा होते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस छोड़ जाएगा O वाले माइनस से और OH माइनस छोड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O से, तो क्या बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। H2 में दो आयन होते हैं H प्लस OH माइनस, इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस, चाहे बॉन्ड इधर से ब्रेक करो चाहे इधर से, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप एड है। कौन सा C डबल बॉन्ड O, उधर भी C डबल बॉन्ड O, उससे डन वाले एक तो एलिपेटिक है एक एरोमेटिक है। ओके, क्या हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और H2 में क्या हो जाएगा इससे OH प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और इसमें से H CH3 COOH, ये बन गया बेंजोइक एसिड और ये बन गया एसिटिक एसिड। इसका नाम है
बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, बस ये होगी 6 रिएक्शन आपकी कंप्लीट। इसके बाद देखना एक आध रिएक्शन अगर आप करना चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो, और अगर आपके पास जगह नहीं, आपने नोट्स बना लिया है, तो उस इसी पेज के ऊपर की साइड खाली जगह है, उसमें लिख सकते हो अगली रिएक्शन 7 नंबर। फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एसिड एमाइड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एल्केनामाइड, ठीक है। फॉर्मूला RC≡ONH2, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। फॉर्मूला नाइट्रस एसिड का है, फॉर्मूला एल्केनामाइड या एसिड एमाइड का, ठीक है। दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखना क्या रिलीज हो जाएगा दोनों से। रिलीज हो गया H2O, रिलीज हो गया RC≡OOH, RC≡OOH प्लस H2O। इस नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 तो ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, एक तो कार्बन नाइट्रोजन वाला और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए। इस नाइट्रोजन से 2 डबल बॉन्ड O वाले और एक सिंगल बॉन्ड OH वाला, तो क्या निकल जाएगी, रिलीज क्या जाएगी, नाइट्रोजन गैस। क्या बढ़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, कौन सी रिएक्शन है, कोच रिएक्शन। देखना आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, वाटर लेंगे यहाँ पर, सॉरी, रिएक्शन किसके साथ है, एथीन के साथ। देखना आप होमोलैटिक क्लीवेज होगा, इस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है ना। तो होमोलैटिक क्लीवेज किसको बोलते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में दोनों आइटम सेम है तो उनमें जो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ वापस चले जाते हैं। होमोलैटिक क्लीवेज आधा आधा क्या होगा, एरो का साइन होगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन शेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन इसमें से, क्योंकि H2 में क्या होता है H और OH, प्लस और माइनस, अगर इसमें माइनस करो, इसमें प्लस कर दो, CH3, ये H इससे हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया आपकी रिएक्शन कंप्लीट। फ्रेंड्स, इन रिएक्शंस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।